हेलो मैं विवेक सिंह स्वागत करता हूं आज के सेशन में। आज हम बात करेंगे थ्योरी डेट शीट अप्रैल मई 2025 एग्जामिनेशन के बारे में। तो हाँ दोस्तों, आपका थ्योरी का डेट शीट आ गया है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हैं अपने डेट शीट को लेके कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत से बच्चों का मैसेज कॉल आ रहा था कि सर कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है डेट शीट में। डेट शीट तो आ गया, 17 मार्च को ही आ गया था, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इस वीडियो में हम लोग संपूर्ण जानकारी डिटेल के साथ बताएंगे आपके डेट शीट में क्या टाइम टेबल, कौन सा डेट में आपका सब्जेक्ट का एग्जाम, संपूर्ण जानकारी देंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और एक सरप्राइज बहुत ही जल्द आपको जीसीसी एनालिस क्लासेस में देखने को मिलेगा। तो हाँ, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जिन भी बच्चों का समझ में नहीं आ रहा था कि हम अपना डेट शीट कैसे डाउनलोड करें, तो हम लोग चलिए देखते हैं। कुछ नहीं करना है, हम लोगों को एनआईएस को ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। इसके बाद आपको नोटिफिकेशन का यहाँ देखिए, नोटिफिकेशन पर हम लोगों को आना है और यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको नोटिफिकेशन ऑर्डर्स एंड ऑफिस ऑर्डर पे आपको जाना है। जैसे ही हम लोग जाते हैं, इसके बाद आपका नोटिस बोर्ड खुल के आ जाता है। हम लोगों को शुरू में ही आप लोगों को क्लिक करना है फॉर ऑल नोटिफिकेशन ऑर्डर। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे हम लोग नीचे में, इसके बाद हम लोगों को नीचे आना है अपने एग्जामिनेशन एंड रिजल्ट के सेक्शन में। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको दिया है नोटिफिकेशन रिगार्डिंग डेट शीट ऑफ एनआईएस पब्लिक एग्जाम, यानी जो आपका अप्रैल और मई में एग्जामिनेशन होने वाला है, इसके रिगार्डिंग आपका डेट शीट। तो हम लोगों को ये इंडिया ओवरसीज यानी इंडिया वालों के लिए भी आ गया है और बाहर बाहर भी एग्जाम आपका कंडक्ट होता है देश विदेश में, उनके लिए भी आया है। इस वीडियो में हम लोग इंडिया के लिए, प्रॉपर भारत के लिए बात करेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर सीधे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा, आपका जो डेट शीट है वो आपको डाउनलोड हो जाएगा। ये देखिए आपका जो नोटिस है डेट शीट का, ये आपको खुल के ओपन हो जाएगा, जो कि आपका 17 मार्च को ही आ गया था। तो हाँ, तो आइए हम लोग इस नोटिस को हम लोग देखते हैं कि आपका एग्ज़ाम कब से शुरू है। ये देखिए इसमें बताया है जो आपका एग्ज़ाम है 9 अप्रैल 2025 यानी 9 अप्रैल से आपका एग्जामिनेशन जो कि शुरू हो जाएगा, ये है। तो हाँ, फिर हम लोग आगे देखते हैं आप लोग कि नीचे क्या दिया है, आपका कौन कौन सा डेट का और कौन सा सब्जेक्ट में आपका कौन सा डेट का एग्ज़ाम होगा और क्या टाइमिंग रहने वाला है। ये देखिए आपका है डेट शीट फॉर सेकेंडरी क्लास 10 एंड सीनियर सेकेंडरी क्लास 12, यानी ये जो थ्योरी का डेट शीट है क्लास 10th वालों के लिए भी है और क्लास 12th वालों के लिए भी है। तो हम लोग बारी बारी से पहले क्लास 12th, इसके बाद क्लास 10th के बारे में जानेंगे कि आपका कौन सा डेट में और कौन सा सब्जेक्ट का एग्जाम है और क्या टाइमिंग रहेगा, डिटेल से जानेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। आपका पहला जो 9 अप्रैल 2025 से आपका एग्जामिनेशन शुरू है, जो कि क्लास 12th के लिए है। इसमें जो आपका पहला जो सब्जेक्ट जो कि 9 अप्रैल को होने वाला है, ये भारतीय दर्शन आपका ये रहेगा। और जो टाइमिंग आपका दिया गया है 2:30 PM, यानी आपका 2:30 बजे से शुरू और जो कि आपका रहने वाला है 5:30 बजे तक, 5:30 PM तक आपका रहने वाला है। तो ये हो गया आपका 9 अप्रैल का। ये मैं बात कर रहा हूँ आपका क्लास 12th का। अभी हम लोग बात करें क्लास 12th का, इसके बाद बात करेंगे हम लोग क्लास 10th के बारे में। फिर इसके बाद आपका 11 अप्रैल 2025 को जो होने वाला है ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इसका आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा और इसका भी टाइमिंग आपका सेम रहने वाला है, 2:30 PM से शुरू होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आपका 16 अप्रैल को, जो कि आपका क्लास 12th का कोई सब्जेक्ट का एग्ज़ाम नहीं है, आपका क्लास 10th का एग्ज़ाम है। तो अभी हम लोग बात करें क्लास 12th में, क्लास 10th के बारे में बात करेंगे। फिर इसके बाद आपका सैटरडे 19 अप्रैल 2025 का आपका ज्योग्राफी का पेपर रहने वाला है और आपका टाइमिंग सेम रहने वाला है, 2:30 PM। फिर हम लोग आगे बात करते हैं आपका मंडे, जो कि आपका 21 अप्रैल 2025 को, ये आपका रहने वाला है बंगाली, तमिल, उड़िया, गुजराती, पंजाबी, अरबिक, ये सारे लैंग्वेज आपके, मलयालम, सिंधी, ये सारे जो लैंग्वेज है इस मतलब सब्जेक्ट है, इसका आपका एग्ज़ाम रहने वाला है और जो टाइमिंग है आपका सेम रहने वाला है। फिर हम लोग इसी तरह आगे बात करते हैं आपका 22 अप्रैल 2025 यानी ट्यूसडे, इसमें आपका इंग्लिश का पेपर होगा और टाइमिंग भी आपका सेम रहने वाला है। फिर इसके नीचे हम लोग आते हैं आपका 23 अप्रैल 2025 को, इसमें आपका केमिस्ट्री का होने वाला है, पॉलिटिकल साइंस, मास कम्युनिकेशन और मिलिट्री स्टडीज का रहने वाला है और टाइमिंग भी आपका सेम है। फिर इसी तरह हम लोग बात करते हैं 24 अप्रैल, इसमें आपका जो रहने वाला है कंप्यूटर साइंस,
फिजिकल एजुकेशन एंड योग, फिर सोशियोलॉजी एंड टूरिज्म का आपका सब्जेक्ट का एग्जाम कंडक्ट होगा। फिर हम लोग नीचे आते हैं 25 अप्रैल 2025 को। इसमें आपका फिजिक्स का रहने वाला है, हिस्ट्री का रहने वाला है, इन्वायरमेंटल साइंस का रहने वाला, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का आपका एग्जाम कंडक्ट होगा। फिर हम लोग नीचे आते हैं 28 अप्रैल 2025 को, जिसमें आपका जो सब्जेक्ट बायोलॉजी रहने वाला है, अकाउंटेंसी रहने वाला है, इंट्रोडक्शन टू लॉ और मिलिट्री हिस्ट्री रहने वाला है। तो ये सारे सब्जेक्ट आपका 28 अप्रैल का एग्जाम कंडक्ट होगा। फिर हम लोग नीचे बात करते हैं आपका 2 मई यानी फ्राइडे। इसमें आपका जो होगा हिंदी रहने वाला है। इसके बाद आपका एम्प्लॉयबिलिटी, स्किल एंड इंटरप्रेन्योरशिप ये रहने वाला है आपका। जो आपका टाइमिंग है सेम रहने वाला है, 2:30 PM से आपका शुरू होगा। फिर हम लोग बात करते हैं 3 मई, आपका 3 मई जो कि सैटरडे आपका डे पड़ता है। इसमें आपका जो पेंटिंग सब्जेक्ट का एग्जाम होगा, यानी पेंटिंग सब्जेक्ट का एग्जाम आपका कंडक्ट कराया जाएगा। फिर हम लोग बात करते हैं आपका आगे 5 मई को, जिसमें आपका जो रहने वाला है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का आपका रहने वाला है एग्जाम, और टाइमिंग भी आपका सेम रहने वाला है। फिर इसी तरह हम लोग बात करते हैं आपका 6 मई, आपका 6 मई का जो रहने वाला है बिजनेस स्टडीज और संस्कृत साहित्य का रहने वाला है आपका। फिर 7 मई का आपका डाटा एंट्री ऑपरेशन का रहने वाला है, और टाइमिंग भी आपका सेम रहने वाला है। फिर इसी तरह हम लोग आगे बात करते हैं आपका 8 मई। इसमें जो आपका रहने वाला है होम साइंस का एग्जाम आपका कंडक्ट होगा उस दिन। और आपका फिर आगे हम लोग बात कर लेते हैं आपका 13 मई, जो कि इकोनॉमिक्स का एग्जाम आपका कंडक्ट होगा। फिर हम लोग लास्ट आपका आता है जो कि आपका है 14 मई। ये आपका हाउस कीपिंग, होटल फ्रंट ऑफिस ऑपरेशन, इन सब्जेक्ट का आपका एग्जाम कंडक्ट होगा। फिर इसी तरह हम लोग आगे देखेंगे आपका जो एग्जाम लास्ट 9 मई तक रहने वाला है। तो हाँ, फिर उसी तरह हम लोग बात करते हैं आपका 15 मई को आपका जो रहेगा कैटरिंग मैनेजमेंट, कंप्यूटर एंड ऑफिस एप्लीकेशन, डाटा एंट्री ऑपरेशन, वेब डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, फिर कंप्यूटर हार्डवेयर, इन सब्जेक्ट का आपका एग्जाम जो कंडक्ट होगा 15 मई को आपको कंडक्ट होगा। फिर हम लोग इसी तरह आगे देखते हैं 17 मई। इसमें जो आपका रहने वाला उर्दू, संस्कृत और नृत्य कला का आपका रहने वाला। फिर नीचे हम लोग आते हैं 9 मई, जो कि आपका लास्ट यानी आपका जो एग्जाम है 9 अप्रैल से 19 मई तक आपका चलेगा। लास्ट में जो आपका रहने वाला है साइकोलॉजी और संस्कृत व्याकरण का एग्जाम आपका रहने वाला है। तो ये हो गया आपका क्लास 12 के बारे में। ये जो आपका जो भी डेट में दे रहे हैं और जो भी सब्जेक्ट का एग्जाम है क्लास 12 का रहने वाला है। आइए हम लोग अब देख लेते हैं आपका क्लास 10 का, क्लास 10 वालों के लिए। इसमें जो आपका है रहने वाला है आपका 11 अप्रैल का, जो कि सेम आपका है जो 12th में है आपका भारतीय दर्शन। इसके पहले आपका इंटरप्रेन्योरशिप का रहने वाला, टाइमिंग भी आपको सेम दिया है, 2:30 बजे दिया, मतलब 2:30 PM रहेगा आपका, शुरू होगा आपसे एग्जाम। फिर इसके बाद आपका नीचे दिया है भारतीय दर्शन, फिर सर्टिफिकेट इन इंडियन, इन सब्जेक्ट का आपका जो है एग्जाम कंडक्ट होगा आपका 9 अप्रैल को। ये हो गया आपका इंटरप्रेन्योरशिप का। और 11 अप्रैल को आपका जो शुरू होगा भारतीय दर्शन का और सर्टिफिकेट इन इंडिया, इन सब्जेक्ट का आपका 11 अप्रैल को रहने वाला है। फिर उसी तरह हम लोग बात करते हैं आपका जो है 16 अप्रैल। इसमें जो आपका क्लास 10th वालों का रहने वाला है, ये आपका है फोल्क आर्ट, फोल्क आर्ट जिसको हम लोग बोलते हैं लोक कला। ये सब्जेक्ट का आपका एग्जाम कंडक्ट होगा, और इसमें क्लास 12th में कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं होगा। तो सिर्फ जो 16 अप्रैल है इसमें सिर्फ क्लास 10th वालों का एग्जाम है, जो जिसमें जो आपका होगा फोल्क आर्ट होगा। फिर हम लोग इसी तरह नेक्स्ट देख लेते हैं 19 अप्रैल को, जो कि आपका होने वाला है बंगाली, मराठी, तेलुगु, ये सारे लैंग्वेज है आपके। तो ये आपका एग्जाम कंडक्ट होगा। जैसे इंग्लिश, हिंदी लैंग्वेज है आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट, इसी तरह ये आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट हर स्टेट का अलग अलग होता है। तो ये सारे जो आप सब देख रहे हैं लैंग्वेज, इन सब्जेक्ट का जो आपका एग्जाम होगा 19 अप्रैल यानी 19 अप्रैल को आपका एग्जाम होगा। हाँ चलिए, तो इसी तरह आप लोग देख लेना, जो भी होगा ये नोटिफिकेशन हम लोग टेलीग्राम चैनल पे भेज देंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जाके ज्वाइन हो जाइएगा। चलिए हम लोग अब नीचे देख लेते हैं। हम लोग जो मेन नोट अब एनआईएस ने क्या गाइडलाइंस बताया है जब आप एग्ज़ाम देने जाइएगा तो क्या क्या आपको। और मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, जब आप एग्ज़ाम देने जाइएगा तो अपना आईडी कार्ड, अपना हॉल टिकट तो रहेगा ही, और आधार कार्ड कंपलसरी है, कोई भी प्रूफ डॉक्यूमेंट
तो ये सारी चीज़ें आपको लेके जाना है। तो हाँ, ये हो गया। चलिए हम लोग अब नोट में देख लेते हैं, नोट में क्या रहने वाला। नोट पहला नंबर आपका बताया है द कैंडिडेट्स कैन डाउनलोड द इंटीमेशन कम हॉल टिकट अवेलेबल। जैसे ही आपका अब एग्ज़ाम डेट तो आ गया आपका, तो रहा आपका हॉल टिकट कब आएगा। तो मतलब बताया है कि ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है नॉइस का, यहाँ पे जाके आप लोग हॉल टिकट मतलब देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। फिर हम लोग नीचे देख लेते हैं, इसमें बताया आपका द रिजल्ट ऑफ एग्जामिनेशन इज लाइकली टू बी डिक्लेयर इन 7 वीक्स आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ एग्जामिनेशन। और बताया है कि आपका जो रिजल्ट है, आप एग्ज़ाम दीजिएगा तो रिजल्ट आएगा। तो एग्जामिनेशन का जो लास्ट डेट है, यानी आपका एग्जामिनेशन का लास्ट डेट कब है, 19 मई को। तो इसके मतलब 19 मई के 7 वीक्स बाद, 7 वीक्स बाद आपका जो है रिजल्ट एग्जामिनेशन का डिक्लेयर कर देगा, ये भी बताया। फिर इसमें बताया आपका नो इंक्वायरीज अबाउट द actual date of declaration of result will be entered. The result will be made available immediately on NIS वेबसाइट। और आपका जो रिजल्ट भी है वो NIS का ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जारी कर दिया जाएगा, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो हाँ, फिर हम लोग जो नीचे हम लोग बात कर लेते हैं, इसमें आपका माइग्रेशन और मार्कशीट सर्टिफिकेट के बारे में बताया है कि आपने जब अपने एडमिशन किया होगा तो इसमें एड्रेस डाला होगा, जो भी उसी एड्रेस पे आपको NIS के तरफ से आपका जो भी है माइग्रेशन और मार्कशीट आपको भेज दिया जाएगा। फिर हम लोग नीचे बात कर लेते हैं देयर विल बी नो चेंज इन द डेट ऑफ एग्जामिनेशन। ये जो डेट शीट आया है इसमें नो चेंज, कोई भी चेंज आपका नहीं होगा किसी भी प्रकार का। फिर नीचे आपका बताया है कि आपने डेट शीट तो आ गया, अगर आपने एग्जामिनेशन फ़ी नहीं पेड किया है तो पाइएगा, तो एक बार देख लीजिएगा आपका एग्जामिनेशन फ़ी आपने पेड किया है या नहीं किया है। तो हाँ, ये सारे गाइडलाइंस मैंने जो आपको बता दिया, जो कि आपको एग्जामिनेशन देने समय आपको फॉलो करना है, और एग्ज़ाम देने के बाद भी सारे चीज़ जो है ये हो गया। तो हाँ दोस्तों, ये था आपका NIS का गाइडलाइंस जो कि मैंने बता दिया। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं जो भी क्लास 10th और 12th के बच्चे हैं। सूरज सर ने चैनल पे मैराथन क्लास लिए हैं, वहाँ जाके आप लोग देख सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। अब डेट शीट भी आ गया, अब तो थ्योरी एग्जामिनेशन का आपका डेट भी आ गया, तो अब कुछ नहीं, आपको तैयारी करना है थ्योरी एग्जामिनेशन का। और अगर जो भी बच्चे फुल कोर्स पढ़ना चाहते हैं तो ऐप में जाके सर ने प्रहार बैच अभी कंटिन्यू है, चल रहा है, वहाँ पे जाके ज्वाइन हो जाइएगा और अच्छे मार्क्स आप लोग ला सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।